सभी को जोहार। जय आदिवासी साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ की धरती को नमन, हमारे पूर्वजों को नमन, यहाँ पर बैठे भाई बहन, छोटे मोटे सभी बड़े भाइयों, दादाओं, सभी को जोहार। एक बात समझ में नहीं आई। मोदी जी हर बार कहते हैं कि काला धन निकालेंगे, लेकिन काला धन है कहां? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने? बहनों को बोला 1000 रुपए, 1250 रुपए आपके खाते में आएंगे। दादाओं को बोला कि 4000 रुपए किसान निधि के आएंगे तुम्हारे खाते में। लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि हमारी जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी। उसी 4000 रुपए के लिए आपने वोट दिया, बहनों ने उसी 1250 रुपए के लिए वोट दिया और आज सरकार बनाई। सरकार ने तुमको क्या दिया? तुम्हारे झुकी झोपड़ियां, जो हमारे थोड़ा बहुत अनाज पक रहा था, झुकी झोपड़ियां, अनाज पकने वाला खेत, छोटे मोटे खेत जिसमें हजारों साल लगा दिए तुमने उनको, खेत को तैयार करने में, पत्थर बीन बीन के उसको तैयार किया खेत को, वही खेत आज तुमसे छीन लिया। उसी सरकार ने जिसको कुछ समय पहले आपने चुना और उसको सरकार में बिठाया, वही नेता तुम्हारे आगे पीछे दौड़े, वही नेता तुम्हारे पैरों में पड़े थे जब चुनाव हुआ तब। कहां है वो नेता तुम्हारे? एक भी नेता आया क्या तुम्हारे यहां? वो नेता जो तुम्हारे से वोट लेके गया, वो नेता कहां है? वो नहीं आएंगे। उनको मालूम है कि तुम कुछ बोलने वाले नहीं हो। अभी बहुत सारे युवाओं का नाम आ रहा था, युवा बोलने को तैयार नहीं है। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लोग पत्थर भी बेच देते हैं मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर पत्थर बेच के बोल देते हैं कि तुलसी के अंदर इस पत्थर को रखने से जड़ में कीड़ा नहीं लगता है। मेरे वहां स्थानीय सारंगी गुणावत की बात करता हूं। एक व्यक्ति अपना आदिवासी है, वो बाजार में जाता है और नदी से पत्थर, गोल पत्थर, रेत का जो रहता है ना सफेद, उसको ले जाके मार्केट में बोलता है कि ये पत्थर रखने से तुलसी के अंदर कीड़ा नहीं लगता है, जड़ों के अंदर। और वो 250 से 300 रुपए में इतना बड़ा पत्थर बेच देता है। तो बोलना पड़ेगा तब ये जमीन बचा पाएंगे, नहीं तो सोशल मीडिया पे लिखने से, फेसबुक पे लिखने से, व्हाट्सएप से बड़ी बड़ी बात लिखने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां सोशल मीडिया तक ही रह जाएंगे। और यहाँ हमारी बहनें, जब बहनें जेसीबी से मुकाबला करती है, लड़ती है उनसे जमीन बचाने के लिए, वो तो भाई कहाँ गए थे? भाई भी तो रहना चाहिए साथ में। जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक हमारी जमीन कोई नहीं बचा पाएगा। हमें लड़ना पड़ेगा हमारी जमीन के लिए। ये नहीं सोचे कि मैं झाबुआ रहता हूं, मैं तो रतलाम रहता हूं, मुझे भैंसोला वालों से क्या काम है। अरे जब यहाँ कंपनी और फैक्ट्रियां डली तो इससे निकलने वाला पानी यही नदी में छोड़ा जाएगा, नदियों में, और नदियों में छोड़ा जाएगा तो नीचे रहने वाले सबका काम तमाम होने वाला है। झाबुआ, अलीराजपुर और ये रतलाम, ये मत सोचो तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। अभी तलावड़ा में डैम बनने वाला है, लाभिया डैम से कई गुना बड़ा, तो ये झाबुआ और रतलाम का काम ऐसे ही लग जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचे कि भैंसोला के आदिवासियों को तकलीफ है, ये नहीं सोचे कि रतलाम के आदिवासियों को तकलीफ है, ये नहीं सोचे कि झाबुआ के आदिवासियों को तकलीफ है। आप ये एक बात नोटिस कर लो, आज आपने कई आंदोलन देखे होंगे। अभी सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन पर उद्योग लगाने की बात हुई है। उद्योग लगाने के फैसले तय हुए हैं वहां पर, जिस सरकार को हमने बनाया। काला धन, मैंने आते ही बोला था, वो काला धन कोई और चीज नहीं है, वही काला धन तुमसे छीना जा रहा है, वो तुम्हारी जमीन है। उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, उनका काला धन जो निकाला था वो कहां गया? अपने दो काला धन जब बंद हुआ था, जब 2000 की नोट बदलने के लिए तुम बैंकों में लाइन लगाए हुए बैठे थे,
तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास कितना काला धन था, वो कहां गया? इसीलिए हम कहते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लेकिन जब आदिवासी की वास्तविक लड़ाई होती है, जल जंगल जमीन की संवैधानिक दायरे में रहकर वो जब लड़ाई लड़ता है, तब उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। साथियों, हम सब मिलकर लड़ने की जरूरत है, एक होकर लड़ने की जरूरत है, तब हम जमीन बचा पाएंगे। और दादा ने बताया था कि आदिवासी की जमीन न तो गैर आदिवासी ले सकता है, न सरकार ले सकती है, और ना कोई उद्योगपति ले सकता है। तो यहां पर उद्योग लगने वाला व्यक्ति आदिवासी है क्या? अगर आदिवासी है तो उसके बाप का नाम बताए, गलिया है कि कालिया है कि मेहजा है, जो भी है। और सरकार अगर आदिवासी है, आदिवासी की जमीन ले सकती है, तो सरकार के नाम का सरकार के बाप का नाम बता दे सरकार कि हमारा बाप आदिवासी है, हम आदिवासी की जमीन ले सकते हैं। इसी के साथ जोहार, जय बिरसा, उल गुलाम जिंदाबाद। जब तक जान है, जहान है, तब तक जमीन के लिए लड़ेंगे और ना जान देंगे ना जमीन देंगे। जय बिरसा।